बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म तारिक। अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है वो तो बेशक उसी ने किया हो जो आप सबके सामने आया है, जिसका वीडियो बयान जारी हुआ है, जो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन ठहराएगा? इसका जिम्मेदार मौजूदा अदम बर्दाश्त जिन सियासतदानों के अंदर है जो मुखालिफत कर रहे थे, और असद उमर साहब ने भी उन्हीं सियासतदानों का नाम लिया। वज़ीर दाखिला साहब के जो राना सनाउल्लाह साहब है, वज़ीर आज़म साहब के जो शहबाज शरीफ साहब है, और वो एक दूसरे किसी फौजी अफसर का भी नाम लेते हैं। खैर, बात यह है कि हर बार आप लोगों की अदम बर्दाश्त की वजह से ना, मैं एक सीरियस बात बताता हूँ, आप लोगों की अदम बर्दाश्त की वजह से हमेशा इस मुल्क को अमरीत ने लपेट लिया। 4 दफ़ा इस मुल्क में अमरीत जब भी आई है, आप लोगों की अदम बर्दाश्त की वजह से आई। आप लोग सियासतदान एक दूसरे का कदर इज्जत ही नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ सियासी मुखालिफन पर क्यों नहीं बनते? आप क्यों एक दूसरे को लटकाने की, एक दूसरे को उल्टा लटकाने की धमकियाँ देते हो? ये सियासत। बेशक आप लोग ये क्यों नहीं कहते हो कि हम इलेक्शन करेंगे, हम जीत जाएंगे, हम इलेक्शन करेंगे, हम भाई अवाम के पास जाएंगे, हम जीत जाएंगे। आप हरगिज़ नहीं जीत सकते हो। इस तरह की धमकी हो सकती है। ये उल्टा लटकाने वाला उल्टा क्यों लटकाओगे? किसी ने कोई गद्दारी की है, किसी ने कोई बड़ी से बड़ी चोरी की है, भाई उसके लिए तो अदालतें हैं। आप क्यों? आप कोई जज हो? आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज हो कि आप धमकियाँ देते हो मैं उल्टा लटकाऊंगा? आप सबसे पहले बात, आप होते कौन हो? और ऐसे ज़हनियत रखने वाले को सियासत में सामने, मतलब ऐसे बंदे सामने क्यों आते हैं? लोग ऐसे बंदे को मुंतखब क्यों करते हैं? और ये जो पार्टियां है ये ऐसे बंदे को बड़े बड़े ओहदे क्यों देती है? जिस तरह मतलब बड़ी महल में बाहर कुत्ते रखे जाते हैं ताकि कोई चोर न घुसे, ये ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा ही बंदे रखा जाए जिसके अंदर गालियां देने का मतलब पहले से एक फन मौजूद हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। इस पाकिस्तान में 4 दफ़ा अमरीत पहले से आई है, फिर आप इस तरह देखते रहते हो और इंतज़ार करते हो। बास बड़े बड़े सियासतदानों को जेलों में लगड़ लगड़ के ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। भूल गए वो जावेद हाशमी साहब कितने साल ज़िंदगी वो जेल में ज़िंदगी अपने गुजार के आए, कितने दिन भूल गए वो सब कुछ। फिर अदम बर्दाश्त, फिर अदम बर्दाश्त। भाई उसको प्रोटेस्ट करने दो, उसको लॉन्ग मार्च करने दो, वो इस्लामाबाद में आएगा और जब चाहे जितने दिन चाहे वो इस्लामाबाद में आके ठहर सकता है, जिस तरह 2014 के धरने में वो ठहरा, उसका हक है। भाई आप लोगों को प्रेशर में लाता है, दबाव में लाता है या नहीं लाता है, वो उसकी मर्जी है कि वो कितने लोगों को लेके आता है। अगर लाजमी बात है कितने मतलब बहुत सारे मतलब कई लाख लोग लेके जब वो पहुंचता है, लाजमी बात है आप लोगों के अंदर एक दबाव बढ़ेगा। फिर आप लोग अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो आप लोग इस्तीफा दे के चले जाओ, असेंबली तहलील करो। क्योंकि ये इमरान खान साहब और उसके चंद लोगों का ये डिमांड नहीं है, ये सूबा पंजाब का डिमांड है, केपीके का डिमांड है, और इसके अलावा आप लोगों के साथ कश्मीर और जी भी है। इन 2 सूबों का भी आपके सामने एक डिमांड है कि भाई न्यू इलेक्शन होने चाहिए। कराची की सिंध की जो अपोजिशन जमात है पीटीआई, वहाँ से डिमांड है, बलूचिस्तान से डिमांड है, सेनेट के अंदर इतने सारे पीटीआई के मेंबर बैठे हुए उनका डिमांड है, और सबसे बढ़कर सुप्रीम लीडर सदर आरिफ अलवी का डिमांड है कि न्यू इलेक्शन होना चाहिए। ये डिमांड बहुत बड़ी डिमांड है, किसी एक बंदे की डिमांड नहीं है। फिर आप लोग अदब बर्दाश्त कर जाते हो, अदब बर्दाश्त कर जाते हो, और हर बार अमीरियत को आना पड़ता है आप लोग की अदब बर्दाश्त की वजह से। वही सब आपको याद है 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जनरल अयूब को आना पड़ा, बीच में कितने वज़ीर आज़म चेंज हो गए, वो याद है? वो उसके बाद जनरल ज़िया के बाद फिर जाके मुशर्रफ साहब के दरमियान में कितने दफ़ा बेनज़ीर और नवाज शरीफ को आपस में चेंज होना पड़ा। वो आदमी बर्दाश्त आप लोगों को याद नहीं? बार खुदा का खौफ करो, किसी को तो 5 साल पूरे करने दो। अब इमरान खान साहब को आपने 5 साल पूरे करने नहीं दिया तो लाजिम बात है वो अभी आपके मतलब आपको मतलब वो 1 साल भी पूरा करना नहीं दे रहा है। अब जब वो नहीं दे रहा है, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो एक कानूनी एक रास्ता इख्तियार करता है। खुदा का खौफ करो, आपने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देना। आप लोग क्यों नहीं कहते हो कि हम इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में वेलकम कहते हैं? भाई इस्लामाबाद के अंदर वो एज अ सियासतदान नहीं, बल्कि वो तो इस्लामाबाद का रिहायशी है, उसका घर है। वो जब चाहे इस्लामाबाद आ सकता है, बड़ा काफिला लेके आ सकता है, वो एहतजाज कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। भाई उसको रोकना, किसी खास जगह में ठहराना, ये अदालत का काम है, किसी वजीर दाखिला का काम नहीं है या किसी हुकूमत का काम नहीं है। ये ऐसे ऐसे गंदे लोगों को मतलब पता नहीं मतलब उनके हल्के के लोग ऐसे लोगों को मुंतखब भी क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक जहालत है।
75 साल बाद हमारी आवाम के अंदर शऊर नहीं आया। और कल कुछ स्टेटस देख के ना शर्म से झुकना पड़ा। मतलब बास लोग खुश हो रहे, लानत यार ऐसे मतलब लोगों के जहनों के ऊपर। आप सिर्फ सियासी मुखालिफिन बन सकते हैं, बाकी जानी मुखालिफिन बनना जाहिलों का काम है, कातिलों का काम है। आप दुआ करें अल्लाह जितने भी ये सियासतदान हैं, असम्बली के अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अल्लाह उनकी उम्रें लंबी करे। किसी के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, न कि हम किसी के जानी दुश्मन बनने के तैयार है भाई। हम तो सिर्फ सियासी मुखालिफिन जो कर रहे हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के हम उसको मतलब अच्छा मानेंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसके मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो इमरान खान साहब का जो डिमांड है, असद उमर साहब ने उसको सामने लाया कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, एक जो दूसरा जो कुछ भी है, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरशद शरीफ के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बाज़ लोग कहते हैं कि अपने सियासी मुफाद के लिए, भाई सबसे पहले अपनी जान है तो फिर सियासत है। कौन अपने टांग के अंदर मतलब गोली चलाने की कोशिश करेगा? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बाहर से हमला हुआ, आप सबको पता है, उसके टांग में गोली लगी और उसकी वीडियो अभी जारी हो गई कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। वो इस तरह अपनी मतलब वो इज्जत बढ़ाना चाहता है। इज्जत तो अल्लाह देता है। इमरान खान साहब को इज्जत तो अल्लाह ने दी। वो देखो ना किस तरह हंस हंस के जा रहा था, बिला खौफ व खतर गोली लगी उसके बावजूद भी। ऐसा दिलेर लीडर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा इस वक्त। और जब तक इमरान खान साहब जिंदा है उसके लिए दुआएं करना है, और जब तक जिंदा है उसके साथ चलाना है, उसके साथ जाना है। और जो उसके साथ नहीं जाएगा ना, वो कई दहाइयों तक, यहाँ तक कि अपनी मौत तक अफसोस करेगा। ऐसा लीडर मैंने पाकिस्तान में पाया था, मैंने अपने आंखों से देखा था, अपने कानों से उसकी तकारीर सुनी थी, फिर भी मैंने जहालत पे आके उसकी मुखालिफत की। यह मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, उसकी कदर करो। और मैं तो कहता हूँ ना, हर सियासतदान की कदर इज्जत करो, हर सियासतदान की कदर इज्जत करो भाई। यह हमारा दीन सिखाता है। जो आपके मुखालिफिन है, अगर गैर मुस्लिम है, उसका भी कोई सरबराह होता है तो आपने उसको इज्जत देना है। जिस तरह वो अपने कबीले के अंदर या अपने पार्टी के अंदर इज्जत रखता हो, और उसको इज्जत लाजमी आपने देना है। ये ऐसी गंदी गंदी ज़बानें आप लोग मुंह से, मतलब ऐसी गंदी ज़बानें जो मुंह से गालियाँ निकालती है, उल्टा लटकाने की बातें करती है, ऐसे बंदे को हमने वज़ीर दाखिला लगाया हुआ है। वो मतलब मैं उसकी शक्ल पे तो नहीं जाऊंगा, शक्ल अल्लाह ने बनाया है, सबको अल्लाह ही बनाता है, लेकिन उसकी गंदी ज़बान है, बहुत ही गंदी ज़बान है। मैंने सुना ऐसी एक गंदी ज़बान की वजह से वो पीपल्स पार्टी से निकाले गए थे। तो दुआ करना इमरान खान साहब के लिए, और इस मुल्क के जो निज़ाम है, अल्लाह इसको बेहतर करे, इमरान खान साहब को सेहत दे। और ये जो अदब बर्दाश्त वाले ये जो सियासतदान है, अभी शहबाज शरीफ का ट्वीट आया है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा, वज़ीर दाखिला को मैंने बताया फैला फैसला। आप ना करें इन्वेस्टिगेशन वो करेगा जिसकी जिम्मेदारी है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जिनको पकड़ना है, जिनकी जिम्मेदारी है। आप ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन काश कि आप पहले इतने अच्छे बन जाते इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि सियासी प्रोटेस्ट करना उसका हक है। आपने ये कभी किसी को नहीं बताया कि उसका हक है, वो आ सकता है। और जब भी कहते पीडीएम वाले ये कहते कि उसका सियासी प्रोटेस्ट करना तो उनका हक है, लेकिन हम तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कोई तोड़ फोड़ करने वाला है, वो क्या असला लेके आगे बढ़ रहा है, या कोई बड़े बड़े पत्थर हाथों में लेके आगे बढ़ रहा है, या बड़े बड़े डंडे लेके आगे बढ़ रहा है? खुदा का खौफ करो यार। ऐसा बंदा जिसने हलफ लिया हो कि हम पाकिस्तान के कानून से बाहर नहीं जाएंगे, और उसकी मुखालिफत कर रहे हो, ये आप लोगों की अदम बर्दाश्त है। कई सालों से अवाम आपकी चेहरों को बर्दाश्त करती है, कई सालों से पोडियम वालों आप लोगों को बर्दाश्त करते हैं हम। 3 साल और 5 साल इमरान खान साहब का आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोगों की बाप की जागीर है ये पाकिस्तान, ये हम सब की है, हम सब की है, सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ 2 खानदानों की नहीं है, सिर्फ पीडीएम वालों की नहीं है, ये सब की है। यहाँ पे फजल रहमान साहब भी वज़ीर आज़म बन सकता, यहाँ पे जमात इस्लामी वाले भी, नून वाले भी, पीटीआई वाले भी, जिसको अवाम मुंतखब करेगी उसी को वज़ीर आज़म बनना। ये आप लोगों की बाप की जागीर नहीं है।
اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، والسلام۔